सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। 12 जून 2025 में हुए इस हादसे में विमान में सवार और जमीन पर मौजूद कुल मिलाकर कम से कम 260 लोगों की मौत हुई थी। लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा दिन भले ही रफ्तार के लिहाज से धीमा रहा हो, लेकिन यह क्रिकेट के उन सभी रंगों से भरपूर था जो इस खेल को बेमिसाल बनाते हैं। पिछले 50 सालों में चीन आर्थिक तंगहाली का सामना करने वाले मुल्क से उठकर दुनिया भर के व्यापार और राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बन गया। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला ये देश अब कई समस्याओं से जूझ रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 241 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सवार 242 लोगों में सिर्फ एक बचा। पिछले महीने ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन तक चली जंग के बाद खाड़ी के अरब देशों में हालात जैसे थे उन्होंने उन्हें वैसे ही बनाए रखने का रुख अपनाया। यह बात कुछ लोगों को चौंकाने वाली लग सकती है। बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजस्थान में भरतपुर के सारस चौक के पास एक गैस टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इतिहास रच दिया है। गिल ने पहली पारी में सिर्फ 16 रन बनाए। इसके बावजूद उन्होंने विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जापान के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भविष्य संकट में नजर आ रहा है, क्योंकि ये एयरपोर्ट सिर्फ 8 सालों में लगभग 12 मीटर धंस चुका है। जब इस जहाज पर हमला हुआ तो यह गोवा से खजाना भरकर वापस पुर्तगाल लौट रहा था। उस समय गोवा पुर्तगाल का ही औपनिवेशिक राज्य था और अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ से पुर्तगाली वापस लौटे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। इजरायल ने F-35 तुर्की को देने के प्लान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। BLF के मुताबिक अब पाकिस्तान बलूचिस्तान की संपदा को लूटता नहीं रह सकता। पंजाबी हुकूमत और उसकी ताकतवर फौज अब बलूच राष्ट्र को दमन से नहीं दबा सकती। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ओचर की प्रवक्ता रवीना शमदासनी ने जेनेवा में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 7 जुलाई 2025 तक हमने कुल 798 फिलिस्तीनी लोगों की हत्याओं को दर्ज किया है।